हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे, इस सेशन पे। तो आज मैं आपकी एजुकेटर इंग्लिश की आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारा चल रहा है ग्रामर रिविजन सीरीज इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग कंजंक्शंस विद वन एंड ओनली और आंचल मैम। सो आप सभी का स्वागत है इस सेशन में, इस चैनल पे। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं कंजंक्शंस। As we all know, what is conjunctions? Conjunctions are joining words, right? तो आज के सेशन में हम कंजंक्शन के कुछ यूसेजेस, कंजंक्शंस के बारे में और कंजंक्शंस के कुछ रूल्स के बारे में जानेंगे, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके एजुकेटर के साथ, आपके एजुकेटर आंचल मैम के साथ। Grammar plays a very, very important role in any of the examination which you appear. It helps you in framing your sentences, which is in writing. It helps you in communicating, which is in speaking. It also helps you in reading and understanding things in a better way, right? So that is why grammar plays a very important role. So let's get started with the session. And today we are going to discuss about conjunction. सबसे पहले आप सभी लोगों को अनअकैडमी पे मुझे जाके फॉलो कर लेना है। मुझे फॉलो करने के लिए क्या करना होगा, मेरे नाम को टाइप करना है, ANCHALSINGH। जल्दी से जाइए अनअकैडमी ऐप पे, आप मेरे नाम को टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, राइट? नाउ फॉलो कर सकते हैं, प्लस काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेल हो जाएंगी। क्या क्या मैं आपको बताती हूँ। लाइव सेशंस जो मैं लाइव लेती हूँ, वो सेशंस आप उन सेशंस का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप लाइव सेशन नहीं कर सकते, आप रिकॉर्डेड क्लासेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस के अलावा आप लाइव क्विज भी दे सकते हैं हमारे साथ। आप डिटेल एनालिसिस करेंगे, आप डिटेल एनालिसिस का हिस्सा होंगे, जहाँ पे मैं डिटेल एनालिसिस करती हूँ। आपको मिलेंगे मल्टीपल प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सेशंस, जहाँ पे हम मॉक टेस्ट के सेशंस को प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, एंड सो दैट इट हेल्प्स अस इन क्रैकिंग द एग्जाम, राइट? तो ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री होगा, नो चार्जेस अप्लाई। बट ये आपका 75% सिलेबस कवर होगा यहाँ पे, प्लस यूट्यूब क्लासेस, प्लस हमारे हर जगह के सेशंस में लाके किसी भी एग्जाम के 75% सिलेबस आपके यहाँ से कवर हो जाने हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है ये सभी सेशंस। बट जो 25% है वो भी पूरा करना जरूरी है, और वो पूरा तब होगा जब आप पेड कोर्स का हिस्सा बनेंगे। देखिए, पढ़ाई में रेगुलरिटी लाना, डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी पढ़ाई में रेगुलरिटी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करना। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए कुछ चीजें मॉरली एथिकली सही होनी चाहिए, जैसे कि आपके पढ़ने का रूटीन, आपकी क्लासेस करने का रूटीन, आपके सेशंस देखने का रूटीन, आपका आप आपकी ऑनेस्टी आपके पढ़ाई में, साथ ही डिसिप्लिन होना कि आपको पता है आपको ये करना है, यू आर डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस विथ utmost importance, taking it as the most important thing, राइट? तो जब तक आपके एग्जाम्स नहीं निकल जाते, डू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो ये 25% आपके इसीलिए होंगे कि आपको एक रेगुलरिटी मिले, और जितने भी इम्पोर्टेंट सेशंस है वो हम आपको यहाँ पे अवेल करवा पाए। तो ये आप अवेल कर पाएंगे, आपको बाय करना होगा। बाय करने पे भी आपको मेरे कोड का इस्तेमाल करने पे 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको बताती हूँ, आइए। देखिए, चॉइस ऑफ एग्जाम सिलेक्ट करना है, वेदर इट बी बैंक, एसएससी, बैंक एंड एसएससी बोथ, यूपीएससी, व्हाटएवर यू वांट टू प्रिपेयर फॉर, राइट? आपको सिलेक्ट करना है प्लान 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ, ठीक है? अब मान लीजिए आप 12 मंथ्स प्लान सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? जैसा कि मैंने यहाँ पे 12 मंथ्स प्लान एज एग्जाम्पल सिलेक्ट किया हुआ। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे फीसेस, योर अमाउंट, पेबल अमाउंट इज 6000। तो द मोमेंट you apply my code over here in live, you will see instant deduction of 10% rupees in your fees, and your fees becomes 5400। जी हाँ, आपकी फीस हो जाती है 5400।
तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 मंथ्स की फीस इज 5400 एंड देन यू कैन प्रोसीड टू पे। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह। ओके, तो ये सेशन में जुड़ना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे स्केड्यूल के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। 6:30 to 7 AM हम हर रोज जुड़ते हैं इसी चैनल पे, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज यूट्यूब चैनल पे, एंड दीज सेशंस आर टोटली फ्री फॉर ऑल। 10 AM to 11 AM मंडे टू वेडनेसडे हम जुड़ते हैं अनअकैडमी की प्लस की क्लासेस में, राइट। अनअकैडमी की प्लस की क्लासेस में हम जुड़ते हैं एंड दिस इज कंप्लीटली फ्री फॉर ऑल। ऐसा नहीं मैं बोलने वाली हूँ, ठीक है। ये आपका पेड कोर्स होगा जिसके लिए मैंने आपको बताया कि कैसे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट अवेल करना है और पेड कोर्स का हिस्सा बनना है, राइट। 11:30 to 1:30 PM हम स्पेशल क्लासेस करते हैं। इन स्पेशल क्लासेस में हम कर रहे हैं 20 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैराथन। ये मंडे टू फ्राइडे होते हैं और ये क्लास आपके बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए। सो जुड़ना मत भूलिएगा इस सेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है ये हमारे हर दिन का। ओके, साथ ही 2 PM to 3 PM आप जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पे। अगर आप बैंक एस्पिरेंट है और आपको बैंक एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो मुझे लगता है ये चैनल आपके लिए टू बेस्ट चैनल है, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पे मंडे टू फ्राइडे हम आते हैं, सभी एजुकेटर्स, कोई रीजनिंग के, इंग्लिश के, मैथ्स के, सभी एजुकेटर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स लेके आते हैं और आपकी सफलता की सीढ़ी आपको चढ़ाते हैं। तो ये सेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बैंक एग्जाम एस्पिरेंट है। Now 10:30 to 11 AM Thursday और Friday को just English का सेशन होता है which is a part of Unacademy. It is also a YouTube channel. Now why is this session important? Let me tell you. English as a language is one of the most official language spoken all over the world. We all know that, right? So English सिर्फ आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सीखना is not important. It is also important कि English as a language आप अपनी पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी भी ग्रूम हो, आप बेहतर स्पीकिंग सीख सकें, बेहतर राइटिंग सीख सकें, बेहतर रीडेबिलिटी हो सके, आपकी आइडियाज आपके अच्छे हो सके, ओपिनियंस क्रिएट हो सके, मतलब ओवरऑल आपको एक बेहतर पर्सनालिटी बनना है। आपको खुद को भी ग्रूम करना है, नॉट जस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन बट ऑल्सो फॉर योर ओन पर्सनल बेनिफिट। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा इस चैनल से। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में आप फ्लुएंटली लिख सकें, बोल सकें, बातें कर सकें या समझ सके अगले की बातें, या पढ़ते वक्त आप समझ सकें, तो ये सब फ्लुएंटली, जैसे आप अपने मदर टंग को फ्लुएंटली बोलते हैं, यू स्पीक वेल, यू राइट वेल, you listen well, you understand well. Similarly, English is also one very important language which you need to do the similar way. So this way it will help you in doing things. Now, Just English channel is dedicated only for that and for that reason. Because we at Just English channel, we want you to be a better person. We want you to have a good personality, not just for your exams, just till your exams or before or after the exam, but also forever in life. तो जस्ट इंग्लिश चैनल पे जुड़ना मत भूलिएगा, जरूर जुड़े रहिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम इस सेशन की ओर। तो मिशन बैच हमारा शुरू हो रहा है, हो चुका है एक्चुअली। IBPS SBI PO मेंस को डेडिकेटेड है ये बैच। ये अनअकैडमी की प्लस क्लासेस का ये एक बैच है जिसकी शुरुआत 21 दिसंबर को हो चुकी है। क्वांट्स यहाँ पे ले रहे हैं आशीष अरोड़ा सर, रीजनिंग ले रही है निव्या मैम, इंग्लिश ले रही है आपकी एजुकेटर आंचल मैम, राइट। जी हाँ, बिल्कुल मैं ले रही हूँ। अवेयरनेस की क्लासेस अंकित सर और कुछ रीजनिंग की क्लासेस हिमांशु सर द्वारा भी ली जाएंगी। तो आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इंग्लिश की शुरुआत हो चुकी है 4 जनवरी से, तो जल्दी से जुड़ जाइए। बहुत सारे सेशंस आपके नहीं छूटे होंगे, अभी भी काफी सारे सेशंस बचे हैं, पूरा मंथ बचा है हमारे पास। ये फरवरी तक जाने वाली है बैच, 21 दिसंबर को शुरू हुई है। सो जुड़ना मत भूलिएगा, बिल्कुल जुड़ जाइएगा इस बैच में भी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच विच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। आपको सिर्फ और सिर्फ कोड यूज करना है AN लाइव और एनरोल कर लेना है इस बैच के लिए। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ यू कि आप सभी इस सेशन में इस चैनल पे जुड़ेंगे और प्लस की क्लासेस भी करेंगे। तो अगर आप IBPS PO और SBI PO मेंस के लिए एस्पायर कर रहे हैं, अगर आपने प्रीलिम्स दे दिया है और आपको लगता है आपके प्रीलिम्स अच्छे गए हैं और आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो आपको ये बैच, इस बैच में जरूर जुड़ना चाहिए। दिस इज one stop solution I can say for any of the mains exam which you appear for. But personally अभी स्पेसिफिकली अभी ये बैच IBPS और SBI PO मेंस को डेडिकेटेड है। सो जुड़ना मत भूलिएगा इस बैच में। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बैच जिससे आप
चैंपियन बन के ही निकलेंगे। यानी कि आपका एग्जाम क्रैक होना कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये आपका सिर्फ 25% नहीं, ये आपका 200, ये आपका 200% एग्जाम निकालने के लिए सक्षम है ये बैच। सो प्लीज डू गो एंड ज्वाइन दिस बैच। दिस इज अ फुल एंड कंप्लीट पैकेज विच यू आर गेटिंग ओवर हियर। ओके, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, जानते हैं कंजंक्शंस के बारे में। अगर बात करें कंजंक्शंस की, राइट, अगर हम बात करें कंजंक्शंस की, तो कंजंक्शंस क्या होते हैं सबसे पहले ये जानते हैं। कंजंक्शन को हम इन जनरल जानते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात करें, ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कंजंक्शन। टू कंजॉइन, कंजंक्शन का मतलब होता है टू कंजॉइन, जिसका मतलब होता है ज्वाइन करना या फिर यूनाइट करना, राइट, ज्वाइन करना या फिर यूनाइट करना। तो बेसिकली जब हम ज्वाइन करते हैं, यूनाइट करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या ज्वाइन या यूनाइट करेंगे, सेंटेंसेस को। डेफिनेटली जब हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में कंजंक्शन का क्या काम है, ग्रामेटिकली ये सेंटेंसेस को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 तरीके के कंजंक्शन दिए हुए हैं। ये 3 तरीके के कंजंक्शंस क्या क्या हैं, लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड देम फर्स्ट। नंबर 1 इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी कि कोऑर्डिनेट करता है ये सबके साथ। टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है भाई, जब भी कोई क्लॉज, कोई सेंटेंस, किसी सेंटेंस में मेन वर्ब हो, मेन वर्ब और सब्जेक्ट एक साथ जुड़े हों, सब्जेक्ट और मेन वर्ब एक साथ जुड़े हों, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम कहते हैं मेन क्लॉज हो गया। तो जब दो मेन क्लॉज जुड़े हों, यानी एक में सब्जेक्ट प्रेडिकेट वर्ब, एक में सब्जेक्ट और वर्ब, दो मेन क्लॉज एक साथ जुड़े हों, तब हम उन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट का मतलब ही होता है डिपेंडेंट, सबऑर्डिनेट वर्ड का मतलब ही होता है डिपेंडेंट। connects a dependent clause with the rest of the sentence। एक dependent clause को बाकी के sentences के साथ जोड़ने का काम किसका होता है, subordinating conjunction का होता है। What is a correlative conjunction? Connects grammatically equal statement। दो equal statement को grammatically connect कर देते हैं, ठीक है, मतलब जरूरत है connect करने की तो हमने kind of connect कर दिया वहां पे। So this is coordinating conjunction। So if you want to write it down, note it down, please note it down, this is very important। तो आप इस तरह के फ्लो चार्ट बना के समझने के लिए इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं, बना के रख सकते हैं। तो चलिए थोड़ी डिटेल में बात की जाए। अब अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, और मैं आपको डिफाइन करूं व्हाट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइट। सो बेसिकली व्हाट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आई विल टेल यू। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट, जैसा कि हमने पढ़ा, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट, सॉरी, it is used to connect two independent clause। It is used to connect two independent clause। दो independent clause को connect करने के लिए क्या होता है, coordinating conjunction use किया जाता है। अब क्या क्या coordinating conjunctions है, fan boys, fan boys का मतलब हुआ for and nor but or yet so। ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं एज कंजंक्शन, ये सभी हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। ये सभी हमारे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। फैन बॉयज इनका नाम है, याद रखने के लिए बहुत आसान है, आई डोंट थिंक सो इससे शॉर्टकट कुछ हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, शायद आपको उससे समझ में आ जाएगा। अगर मैं बोलूं वी कैन ड्रॉ लेसन्स फ्रॉम द पास्ट, ठीक है, ये एक सेंटेंस हुआ, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया ये हमारा, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। बट ये हो गया, ये हो गया बट, ये हो गया हमारा कंजंक्शन। वी कैन नॉट लिव इन द पास्ट, बट हम पास्ट में जी नहीं सकते अगर हम बोले तो अगेन सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। सो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा जाता है तो किसकी हेल्प से जोड़ा जाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से, जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं, राइट।
So this was it. Now second part is subordinating conjunction. Subordinating conjunctions क्या होते हैं? Connects, used to establish the relationship between the dependent clause and the rest of the sentence. The dependent clause and the rest of the sentence. ठीक है, तो ये होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, मतलब कि डिपेंडेंट कंजंक्शंस. अब ये क्या क्या होता है? कंसेशंस के लिए यूज होते हैं, कंडीशन के लिए, कंपैरिजन के लिए, रीजन के लिए, इन सब चीजों के लिए हम इन कंजंक्शंस का यूज करते हैं. क्या क्या होते हैं कंसेशंस में? दो, ऑल्दो, इवन दो, व्हाइल. कंडीशन में if, only if, unless, until, provided that, assuming that, even if, in case that, lest, ये सब हो गए. कंपैरिजन में than, rather than, whether, as much as, whereas. Reason, because, since, so that, in order that, why. All these are subordinating conjunctions. Now time के रिस्पेक्ट में क्या क्या यूज होते हैं? आफ्टर, as long as soon as, before, by the time, now that, once, since, till, until, when, whenever, while. All these. Relative adjective and pronoun, that, what, whatever, which, whichever, who, whoever, whom, whomever, whose, etc. मैनर के रिस्पेक्ट में हाउ, एज दो, एज इफ. प्लेस के रिस्पेक्ट में वेयर एंड वेरेवर. तो ये सभी कंजंक्शंस तब लगते हैं जब हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और उसको हमें बाकी सेंटेंसेस से क्या करना हो? ज्वाइन करना हो. सो दिस वे वी यूज इट एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ये सभी वर्ड्स हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में यूज होते हैं. अब आता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस. अब कोरिलेटिव का काम क्या होता है? It is used to join various sentences या various sentence elements which are grammatically equal. Grammatically equal मतलब बराबर की जगह पे हम इनका यूज करते हैं. ठीक है, there has to be a coordination, there has to be a correlation between the two sentences. Okay, they are always used in pair. They are always used in pairs, and most importantly they denote equality. ये equality का प्रतीक है. ठीक है, they show the relationship between the idea expressed in different parts of a sentence and thus makes the joining tighter and more emphatic. ठीक है, when joining a singular verb with while joining, for example, while joining singular subjects and plural subject, the subject closest to the verb determines whether the verb of the singular is singular or plural. ठीक है, etc. Many things are there. So as or as का use, as or as joins each other. Just as के साथ so लगता है correlation में. Both के साथ and लगते हैं correlation में. Hardly के साथ when goes in correlation. Scarcely में when goes in correlation. Either में or goes in correlation. Neither में nor goes in correlation. If में then, the and then goes in correlation. Not but, not only but also. What with के साथ and, whether के साथ or, not only but also, no sooner than, rather than. ठीक है, so all these are correlative conjunctions. चलिए, I'll give you a few things to tell me. I've got 5 sentences here. Tell me where does the error lie. आपको बताना है error किस part में है sentence के. As soon as he got the letter, at once he started. No error. No sooner did the monkey see the tiger when it jumped. No error. Hardly we reached the platform when the train started. No error. Scarcely had the nurse left after examining him than the patient died. No error. Anita is either intelligent but hardworking. So you have to tell me कहाँ पे errors आपको दिख रहे हैं और ये errors कहाँ पे हैं. जल्दी से बताइए, where does the error lie?
आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. आई कैन डेफिनेटली चेक दैट लेटर. बट यस, आप लोग मुझे अभी कमेंट करके अपने आंसर्स बता सकते हैं. यू कैन हैव एन इंटरैक्टिव सेशन while you're doing this session. As soon as he got the letter, sorry, at once he started. Where does the error lie? देखिए, as soon as is used to denote simultaneous actions, right? यानी दो चीजों का एक्शन सेम समय पे. ठीक है, तो जब हम दो चीजों का एक्शन सेम समय पे कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? As soon as he got the letter, he started. हमें once लिखने की यहाँ बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको दे सकती हूँ. एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ. As soon as he subject sees his mother, action number one, he stops dancing. Action number two, action number one, action number two. ठीक है, तो बीच में यहाँ पे कभी भी कुछ और लगाने की जरूरत नहीं, because your connector is already there as soon as, right? Now the next sentence, no sooner did the monkey see the tiger when it jumped. So where does the error lie? Where does the error lie? बहुत ही easy error है, आप सभी को पता होना चाहिए. No sooner when used as a connector, तो no sooner के साथ क्या लगाते हैं हम? When नहीं लगा के हम than का इस्तेमाल करते हैं. No sooner did the monkey see the tiger than it jumped. No sooner के साथ हमारा do, does, did जो भी लगता है, do, does, did जो भी लगता है, subject, first action, than and then again a subject, right? Or the verb, something like this. So this way we use the sentence. तो आप लोगों को पता समझ आ गया यहाँ पे error क्या है. Now third one, hardly we reached the platform when the train started. Hardly we reached the platform when the train started. What will be the error in this sentence? Hardly हमेशा follow होता है किसके साथ? Hardly is followed by had and third form of verb. ठीक है, right? Proper sentence क्या होगा? Hardly had we reached. This is the appropriate sentence. And so the error lies in option number 2. Scarcely had the nurse left after examining him, then the patient died. Where does the error lie? Scarcely is again followed not by than but followed by when. So the error is in option number 3 again. ठीक है, next देखते हैं. Anita is either intelligent but hardworking. Again, either is followed by only one connector, which is not but, which is or. Anita is either intelligent or hardworking, so the error lies in option number 4, right? So this was the conjunction error. This was all for today's session. Thank you for joining me in the session. I hope it was quite beneficial session for you, where you learned about conjunction and a lot more things. How to rectify the errors in the sentence where there is a conjunction error. All you need is to practice. Practice makes a man perfect is not just said it, but it actually has its meaning in the everyday life. If you practice a lot, if you practice well, you can actually achieve whatever you want. So these grammar rules are to be practiced. आप इनको mug up नहीं कर सकते, आप इनको याद नहीं कर सकते, आप इनको use कर सकते हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं. Then only you will forever remember the meaning of the
sentence, you will forever remember where to use which rule if you are doing it accordingly. Okay, so I hope it was a beneficial session for you guys, and you people will practice a lot so that you become perfect in this kind of a sentence. Okay, so see you guys in the next session. Channel को like share और subscribe करना मत भूलिएगा, session को भी ढेर सारा like कीजिएगा. Till then, take care, goodbye, have a good day, and bye bye, see you all.